जय हिंद दोस्तों। आइए आज अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप में देखिएगा, इस टाइप में क्या दिया रहेगा। इस टाइप में दिया रहेगा ना कि आपका समय का अंतर दे देगा, ब्याज का अंतर दे देगा, पूछेगा कि मूलधन क्या है, दर दर तो दिया रहा है, दर दर भी पूछ सकता है, समय भी पूछ सकता है, टी भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है आपका, एसआई भी पूछ सकता है। नो टेंशन, आप देखिएगा सवाल को, कंसेप्ट को समझिएगा। कंसेप्ट का है इसमें कि कहेगा कि 4 वर्ष और 5 वर्ष के ब्याजों का अंतर, 4 वर्ष और 5 वर्ष के ब्याजों का अंतर जो है 50 है, और दर जो है ना 5% है। तो 4 वर्ष और 5 वर्ष के ब्याजों का अंतर 50 है, तो हम सीधा सीधा नहीं देख सकते हैं उसमें कि 1 वर्ष का ब्याज जो है आपको 50 रुपया दिया है। 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपया दिया है और दर 5% है, तो आप उसको निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बबुआ? ब्याज दे दिया, समय दे दिया, दर दे दिया, तो प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। अर्थात मूलधनवा निकाल सकते हैं कि ना निकाल सकते हैं? और 100%, 100% निकाल सकते हैं। देखिएगा सवाल, देखिएगा क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है ना कि एक धन का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज, उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है, वह धन ज्ञात कीजिए। वह धन ज्ञात कीजिए। जब सवाल में कम शब्द यूज करता है, अधिक शब्द यूज करता है, ज्यादा शब्द यूज करता है, एक दूसरे को कंपेयर करते यूज करता है, तो उसे क्या, उसको घटाते हैं। ये नोट में लिख लीजिएगा बबुआ। जब सवाल में ज्यादा शब्द यूज करता है, कम शब्द यूज करता है, अधिक शब्द यूज करता है, एक एक दूसरे से, यानी कि सवाल में एक दूसरे से कंपेयर करते, एक दूसरे अंक से कंपेयर करते हुए उपयोग करता है, तो उसे घटाते हैं। इसमें कहा है 400 रुपये कम है, जो कहा है 3 वर्ष 5 वर्ष से 400 रुपये कम है, तो नो टेंशन। यहाँ 300 वर्ष, 5 वर्ष को पहले लिखेंगे। 5 वर्ष लिखे ना, 5 वर्ष माइनस 3 वर्ष, कितना कम है? 400 वर्ष और 400 रुपये कम है, अर्थात 2 वर्ष बराबर आपका दिया है बबुआ 400 रुपया। 2 वर्ष बराबर 400 रुपया दे दिया है, नो टेंशन। ब्याज आपका दे दिया 2 वर्ष बराबर 400 रुपया आपका दे दिया है। अब टी बराबर का दिया, टी बराबर निकल गया 2 वर्ष, तो एसआई बराबर 400, एसआई बराबर का 400, ब्याज से 400 कम है, ब्याज आपका है, हो गया आपका। इसमें आर बराबर दिया है, आर बराबर दे दिया है 5%। आर बराबर जब 5% दिया है, तो रख दीजिए ना एसआई बराबर पी आर टी बटे में 100, रख दीजिए एसआई बराबर पी आर टी बटे में 100। एसआई बराबर आपका दिया, एक बार और लिख देते हैं, देखिएगा एक बार और लिखते हैं। यहाँ पर एसआई बराबर आपका दिया है 400, टी बराबर बन गया आपका 2 वर्ष 400 रुपया। यहाँ से इसको कोष्टकवा में बंद कर लीजिए ना। एसआई बराबर 400 रुपये, तो 400 करिए यहाँ पर, 400 बराबर 2, 400 बराबर टी, प्रिंसिपल बराबर पूछ रहा है, टी बराबर आपका 5% दिया है, टी बराबर आपका 2 वर्ष दिया, आर बराबर आपका 5% दिया है, टी बराबर 2 वर्ष। अब बटे में 100 होता है, यहाँ से 10 हो जाएगा, 10 से 1 जीरो खत्म हो जाएगा, तो पी बराबर 4000 आ गया। पी बराबर आपका 4000 आ गया, पी बराबर 4000 आ गया। एक बार और देख लीजिएगा, सवाल को पढ़ते हैं। एक धन का 4% वार्षिक दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज, उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है। जब सवाल में अधिक शब्द यूज करता है, कम शब्द यूज करता है, ज्यादा शब्द यूज करता है, तो एक दूसरे अंक से कंपेयर करते हुए यूज करता है, उससे घटाते हैं और जैसा कहता है वैसा कर देते हैं। आपका सवाल आंसर आ जाएगा। 400 रुपये कम है, तो देखिएगा पहले कम किए हैं, अर्थात 5 वर्ष में से 3 वर्ष को घटा दिए हैं, तो 4 वर्ष अर्थात 2 वर्ष बराबर 400 रुपये। 1 वर्ष बराबर चाहे तो यहाँ से निकाल सकते हैं। 1 वर्ष बराबर आपका कितना हो जाएगा? 1 वर्ष बराबर आपका 200 रुपया, अर्थात 1 वर्ष का ब्याज जो है आपका, 1 वर्ष का ब्याज जो है, साई जो है, साधारण ब्याज जो है, 1 वर्ष का 200 रुपया हो जाएगा, तो 2 वर्ष का आपका 400 रुपया हो जाएगा। आर बराबर 5% दिया है, एस आई बराबर 400 रुपये दिया, टी बराबर 2 वर्ष दिया है, तो इसमें रख नहीं देंगे। एस आई बराबर 400 रख दिए, पी बराबर, पी को पूछ रहा है, पी आर बराबर दिया 5%, और टी बराबर आपका निकालना है 2 वर्ष। यहाँ से रख देंगे, घटाएंगे तो आपका 4000 आ जाएगा, तो आंसर आपका 4000 हो गया। कि और का 4000 आपका हो गया। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा बबुआ, स्क्रीन शॉटवा ले लीजिएगा, स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए, यहाँ से
स्क्रीन शॉट आप ले लीजिएगा। 5 2 4 हजार, 5 2 4 हजार गड़बड़ है का? 5 2 4 हजार, 5 2 4 हजार आपका दू हो गया। अरे हाँ यार गड़बड़ है। दर जो है आपका, दर जो है आपका 4-5% ना देके 4% दिया है। 4% दर दिया हुआ, 4% गलत हो गया। I'm sorry। तो यहाँ पर आपका दर रखिएगा 4% रख दीजिए। दर जो है 4% रख दीजिएगा तो 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया होगा। दर सेम टू सेम वही रूल रहेगा, नो टेंशन। 4 हो गया। अब देखिएगा यहाँ से आपका 100 हो गया। यहाँ से आप कर लीजिएगा, यहाँ से 100 होगा, यहाँ से कटेगा ना 100 हो गया। 10,000 हो गया बराबर 2p हो गया। यहाँ से कटा दीजिएगा इसको तो 5,000 हो गई। 5,000 p बराबर आपको 5,000, अर्थात पहले आ जाता है 4,000, अब 5,000 आ गया। अर्थात 1% दर से क्या हो रहा है, देख रहे हैं 1,000 कम ही हो रहा है। आपका आंसर होगा, इसके स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। वो भी सही है, ये भी सही है। जैसा सवाल में दिया है वो आप ऊपर लगाएंगे, लगता है सवाल तो उस पर देख लीजिएगा। ये भी सही है, वो भी सही है। अंक गड़बड़ हो गया था। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा बबुआ। अगला सवाल क्या कहेगा इसका? अगला सवाल कह रहा है ना कि एक व्यक्ति ने बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों से व्यक्ति को कुल 2160 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त है। प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए। अर्थात प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए, अर्थात दोनों का जोड़ दे 8 वर्ष और 10 वर्ष का जोड़वा जो है ना, 8 वर्ष प्लस 10 वर्ष अर्थात 18 वर्ष का जो ब्याज दिया 2160 रुपया है। 2160 रुपया अर्थात कह सकते हैं 10 वर्ष 18 वर्ष बराबर 2160 रुपया ब्याज है। अर्थात यहाँ लिख सकते हैं आप SI बराबर 2160 रुपया, 2160 रुपया। अब P बराबर यार T बराबर आपका 18 वर्ष, 18 वर्ष। R बराबर आपका क्या दिया है 6%, R बराबर 6%। अब रख दीजिए 2160 SI बराबर 160 हो गया, 18 हो गया, गुणते 6 हो गया, गुणते P कर दीजिए, बटे में 100 कर दीजिए। अब कटा दीजिए, 6 से कटाइए इसको तो 6 3 18 छड़ा का 36, 6 3 18 हो गया, बचा 3 छड़ा का 36, 6 हो गया, 18 दूना 36 अर्थात 2 हो गया, 20 बचा। अर्थात P बराबर आपका क्या हो गया, P बराबर बटे में 100 हो गया बराबर 20 बटे में 1 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो P बराबर आपका 2000, P बराबर आपका 2000 आ गया, P बराबर आपका 2000 आ गया, P बराबर का 2000 आ गया बबुआ। देखिएगा फिर देखिए क्या कह रहा है ना सवालिया में 8 वर्ष और 10 वर्ष का जो है ब्याज 160 रुपए। अगर यही कहता कि 8 वर्ष और 10 वर्ष का, 8 वर्ष और 10 वर्ष का ब्याज जो 160 रुपया है वो कम है, अर्थात कुछ कहता है इसी तरह 8 वर्ष और 10 वर्ष का ब्याज का अंतर कह देता है 160 रुपया, तो इसमें घटा देते हैं, अर्थात 2 वर्ष बराबर आपका रहता है 160 रुपया, 160 रुपया गड़बड़ हो जाता है। लेकिन दोनों को जोड़ कर रहा है कि 8 वर्ष और 10 वर्ष का ब्याज जो है 160 रुपये, इसलिए इसको जोड़े हैं तो 18 वर्ष बराबर 160 रुपये थे। हम बोले कि SI बराबर 160 रुपये, T बराबर 18 वर्ष, R बराबर 6%, SI बराबर रख दिए हैं, SI बराबर आपका रखे SI बराबर 160 रुपये, P बराबर पूछ रहा है T बराबर 8 वर्ष, R बराबर 6%, P बटे में 100 बराबर 20 बटे में P बराबर 2000, आपका आंसर आ गया, नो टेंशन। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है,
अगला सवाल कर रहा है, किसी धन के 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों की और 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग शब्द यूज कर दिया। 3 वर्ष योग कह दिया, योग 270 रुपये अर्थात 3 वर्ष। 3 वर्ष आप प्लस 6 वर्ष बराबर 27, 270 रुपये। 270 रुपये दिया था, 9 वर्ष बराबर। योग मतलब जोड़ना होता है, योग मतलब क्या? 3 वर्ष और 6 वर्ष का जो आपका ब्याज दे दिया है 270 रुपया दे दिया है बउआ, तो 9 वर्ष बराबर 270 हो जाएगा। अर्थात कह रहा है सवलिया में 3 वर्ष और 6 वर्ष के योग का ब्याज जो दिया है, योग शब्द यूज किया, योग 270 रुपया है, 270 रुपये है, वो धन ज्ञात कीजिए। अर्थात आपका यहाँ से कहा निकल गया, यहाँ से निकल गया बबुआ, आपका निकला है यहाँ से टी बराबर 9 वर्ष निकल गया, SI बराबर 270 रुपया निकल गया, 270 रुपया निकल गया। और देखिए इसमें दर बराबर दर 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 आर बराबर स्मॉल लिखिए कैपिटल लिखिए, उसमें कोई दिक्कत परेशानी ना है। आर बराबर 6% हो गया, नो टेंशन। अब रख दीजिए ना, SI बराबर PRT बटन में। सो SI बराबर आपका क्या है, 270 रुपया है, तो रखिए। टी बराबर P बराबर है, पूछ रहा है आपका आर बराबर 6 दिया है, टी बराबर 9 दिया है, बटन में 100 दिया है, नो टेंशन। 9 3 27 30 6 25 5 6 25 5 पी बटे में 100 बराबर 5 बटे में 1, कुछ बटे में ना होता है तो 1 होता है, कुछ बटे में ना होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पी बराबर 500 रुपए, पी बराबर 500 रुपए आपका आ गया। इसका वो ट्रिक होता है, ट्रिक का होता है, कुल यही होता है। ट्रिक देखिएगा, इसका ट्रिक कभी नहीं बताया, अंतिम में बता रहे हैं ट्रिक का होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ट्रिकों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बच्चों को ट्रिक ज्यादा पसंद होता है। नो टेंशन नो दिक्कत, नो टेंशन नो दिक्कत। इसका ट्रिक का होगा बबुआ, ट्रिक का होगा, ट्रिक का होगा। देखिएगा मूलधन अर्थात P बराबर हो जाएगा ब्याजों का अंतर, अर्थात ब्याजों का अंतर, ब्याजों का योग कुल हो जाएगा R1 प्लस R2, अर्थात इसका मतलब क्या हो जाएगा, ब्याजों का योग 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 गुणते सब गुणते सब बटे में समयों का अंतर, समयों का योग दर 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 गुणते समयों का योग या अंतर, समयों का अर्थात टी लिखिएगा प्लस टी कर दीजिएगा, या करिएगा टी, या का मतलब और हो जाता है, लेकिन इसका ये फार्मूला बनता है टी माइनस ई वाला T1 माइनस T2, ये कर दीजिएगा, या ई होगा या ई होगा, अर्थात हमेशा ही बदलता रहता है। जब योग होगा तो ई वाला लगाइएगा, जब ब्याज इसमें क्या ब्याजो भी कह सकता है, 6% 3% का दर का जो 70 रुपया दिया है, फर्मा किया है, ऐसा किया है, इसको देखिएगा समझिएगा, फर्मा नहीं किया। कहेगा कि 3% तथा 6% के ब्याजों का योग 270 रुपया है, ब्याजों का 270 रुपया कहेगा, तो ब्याज मान के लगाइएगा। समय अलग से दिया रहेगा, समय दिया रहेगा 3 वर्ष का, 4 वर्ष का 3% तथा 6% ब्याजों का योग 270 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ से निकाल सकते हैं बबुआ, यहाँ पर नहीं दिया है सर, क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया इसलिए नहीं बताए। ब्याजों का योग ज्ञात कीजिए, आपका ट्रिक होगा, इसमें रखते हैं। ब्याज तो एक ही दिया है तो नो टेंशन है, कहीं ब्याज कर देते हैं। एक ही ब्याज दिया है, 6% वाला ब्याज दिया है ना, 6% अब गुणते 100 कर दिया है, दर जो है आपका ब्याजों का योग, ब्याजों का योग, ब्याजों का योग, ब्याजों का योग है यार, ब्याज का योग है, अर्थात दर का योग ना है बाबू, ब्याज का योग। अर्थात इसमें क्या करे, ऐसा ही कर दीजिएगा, ऐसा ही था 270 गुणते 100 दर गड़बड़ा गया, 6 गुणते समयों का योग, अर्थात समय कितना था 3 6 9 9 9 3 27 30 हो गया, 6 5 30 बराबर 500 रुपया, 500 रुपया आपका आ गया। नमस्कार प्रणाम सत श्री अकाल। चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें बबुआ।
होता है जोड़ना होता है, बबुआइयों का मतलब आपका जोड़ना होता है।